हम मात्रक पद्धति देखेंगे। हालांकि इससे पहले क्लास में अपन फिजिक्स देख चुके हैं, अभी पहली यूनिट ही चल रही है और पहली यूनिट अभी खत्म नहीं हुई है। आज देखेंगे मात्रक पद्धति। क्या देखेंगे? मात्रक पद्धति। क्या देखेंगे? मात्रक पद्धति। ध्यान रखना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। समझे? सिस्टम ऑफ यूनिट से बोलते हैं। बहुत मजा आएगा। 4 प्रकार की पद्धति है और ये अलग अलग देशों में चलती है, अलग अलग चीजों को नापती है, इनके मापक भी अलग है। जैसे हम गांव में, भारत का गांव जो किसान का गांव है, जैसे पाई से अलग नापते हैं, कोड़े से अलग नापते हैं और केजी से अलग नापते हैं। ध्यान रखना, ये कौन से गांव वाली पद्धति है। जैसे गांव में अपन बोलते हैं कि कोड़े से नाप लो गेहूं को, पाई से नाप लो। समझे नहीं समझे? आइसक्रीम वाला आया तो लोटा भर के दे देते हैं, अपन गिलास भर के दे देते हैं। ये क्या है? नापने की पद्धति है। ध्यान रखना, क्या है? नापने की पद्धति। तो मैं एक एक करके पद्धति उठाता हूं और प्यार से आप पढ़ते जाना। ध्यान रखना, प्यार से आप पढ़ते जाना। पहली है यहाँ पर सीजीएस। कौन सी है? सीजीएस। समझे नहीं समझे? ये दोस्त का नाम नहीं है, ये तुम सोचो जय दोस्त का नाम है। सीजीएस का ये है सेंटीमीटर ग्राम, से हिंदी में लिखता हूं, ठीक है? सेंटीमीटर, यहां पर ग्राम, और ये है सेकेंड। क्या है? सेकेंड। ये है आपका सेकेंड, ये है आपका सेकेंड। तो यहां पर ये जो सी है वो सेंटीमीटर को नापता है, मतलब क्या करता है? लंबाई को नापता है। ये किसको नापता है? लंबाई को। किसको नापता है? लंबाई को नापता है। ये ग्राम द्रव्यमान को नापता है। किसको नापता है? द्रव्यमान। किसको नापता है? ये द्रव्यमान को। किसको नापता है? द्रव्यमान। ये C4 यहाँ पर सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकंड, ये समय को नापता है। किसको नापता है? समय को। आपकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई का है वो ध्यान रखना, कितने वजन का है ध्यान रखना, और कितना समय है ध्यान रखना। ये पद्धति कहलाती है सीजीएस पद्धति। ध्यान रखना। और इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। कौन सी पद्धति? फ्रेंच पद्धति कहते हैं। अब इसे फ्रेंच पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रांस में चलती है। ध्यान रखना, कहाँ चलती है? फ्रांस में चलती भी है और दौड़ती भी है। ध्यान रखना, कहाँ पर चलती है? ये फ्रांस में। ये पद्धति फ्रांस में चलती है। ध्यान रखना, कहाँ चलती है? फ्रांस में चलती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? फ्रेंच पद्धति। और एक और नाम क्या है? मीट्रिक पद्धति। अपन ने क्या देखा? मात्रक पद्धति में अपन ने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, और पहली पद्धति सीजीएस है। सी का 4 यहाँ पर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को नापते हैं अपन लंबाई में। G4 यहाँ पर ग्राम है ना, ग्राम नापते अपन द्रव्यमान से, और S4 यहाँ पर सेकंड, सेकंड का होता है समय। तो इस पद्धति को अपन कहते हैं मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं अपन। ये चलती है फ्रांस में। कहाँ चलती है? फ्रांस में चलती है। अब अपन देखते हैं दूसरी पद्धति। समझे नहीं समझे? दूसरी पद्धति है यहाँ पर FPS। FPS। समझे नहीं समझे? अब यहां पर FPS का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड। अब यहां पर क्या है आपके पास? फुट पाउंड सेकंड। ये होता है फुट, ये होता है पाउंड
और ये होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। फुट में है यहाँ पर लंबाई, फुट में नापते हैं अपन लंबाई को, इसमें नापते हैं लंबाई को नापते हैं। पाउंड में अपन ग्राम नापते हैं, ग्राम नहीं यहाँ पर द्रव्यमान, क्या है यहाँ पर द्रव्यमान है, ध्यान रखना। और सेकंड है यहाँ पर समय, ध्यान रखना। अब ये भी एक पद्धति है। यदि आप देखो पढ़े लिखे होंगे जब पद्धति समझ पाओगे। और इस पुराने जमाने में तुम्हें पता है अपने दादा लोगों की जमीन गलत गलत नाप के पड़ोसी ने ले ली है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पद्धति पता नहीं थी, ध्यान रखना। सीजीएस कह के एमकेएस में नाप रहे हो, ध्यान रखना। सीजीएस में छोटा मात्रक सेंटीमीटर, एमकेएस बड़ा मात्रक है मीटर में। तो छोटा मात्रक बता के बड़े मात्रक से नाप के अपनी जमीन को हड़प लेते थे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। और ये पद्धति चलती है ब्रिटिश में, ये पद्धति चलती है ब्रिटिश में, ध्यान रखना। कौन से देश में चलती है? ब्रिटिश देश में चलती है। जैसे आपने अभी देखा यदि फ्रांस देश गया वहां पर सीजीएस में नापेंगे, ध्यान रखना। किस में नापेंगे? सीजीएस में। यदि आपको सीजीएस नहीं आता तो फिर फ्रांस नहीं जाना बेटा। आपको एफपीएस नहीं आता आप ब्रिटेन नहीं जाना बिल्कुल भी। ब्रिटेन के जो वासी हैं, ब्रिटेन वासी, वो नापते हैं एफपीएस में। किस में नापेंगे? एफपीएस में। और फ्रांस के जो निवासी हैं वहां पर नापते हैं सीजीएस में, ध्यान रखना। अब आ जाए आगे अपन। तीसरी पद्धति है एमकेएस। लेटेस्ट में ये बहुत चल रही है, एमकेएस। ऐसा नहीं है मुकेश कुमार सर्विस दो, ये नाम नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। मैं तुम सोचो अपने दोस्त का नाम है मुकेश कुमार सर्विस दो, ऐसा नहीं है। एमकेएस ये पद्धति के नाम है, समझे नहीं समझे? M4 यहाँ पर मीटर, M4 यहाँ पर क्या है? मीटर। K4 यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। और S4 यहाँ पर क्या है? समय, ध्यान रखना। K4 यहाँ पर केजी है, M4 यहाँ पर मीटर है और S4 यहाँ पर समय। देखो ये दोनों पद्धति से बड़ी पद्धति है, समझे नहीं समझे? दोनों पद्धति से बड़ी पद्धति। कहा जाता है मेरे लल्ला, कहा जाता है वर्तमान में एमकेएस पद्धति धूम मचा रही है, धूम मचा रही है। क्या कर रही है? मचा रही है। धूम मचाने का मतलब यह है वर्तमान में एमकेएस पद्धति ही चल रही है। इससे बड़ी यदि कोई पद्धति आ जाएगी तो फिर वो चलेगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो मीटर को अपन लंबाई से नापेंगे, यहाँ पर किससे नापेंगे? लंबाई से। द्रव्यमान यहाँ पर क्या है? वजन है आपका। यहाँ पर केजी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर केजी, यहाँ पर आ जाएगा केजी, किलोग्राम, जिसे अपन बोलेंगे द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। और समय ये कहा है आपका? समय ही है। यहाँ पर आपका सेकंड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड, ध्यान रखना। सीजीएस पद्धति अपन देखा वो फ्रांस देश के अपनाते हैं, एफपीएस देखा अपन ने ब्रिटिश देश के अपनाते हैं, एमकेएस देखा अपन ने, ये सबसे बड़ी यूनिट है। इन तीनों यूनिटों में M4 यहाँ पर क्या है? मीटर, K4 यहाँ पर केजी और S4 यहाँ पर सेकंड। वर्तमान में यदि अपन देखें कि कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा धूम मचा रही है, सबसे ज्यादा कौन सी पद्धति चल रही है, तो वो है एमकेएस। अब चौथी है यहाँ पर एसआई पद्धति। चौथी कौन सी है? एसआई पद्धति। एसआई 4 यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल है, ध्यान रखना, नहीं तो तुम अलग नाम सोच रहे हो। यहाँ पर एसआई पद्धति, जिसको बड़े में लिखना पड़ेगा एसआई पद्धति, ध्यान रखना। कौन सी पद्धति है ये? एसआई पद्धति। इसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। इसका इंग्लिश में नाम आया था ग्रुप डी में भी और एमपी प्लस में भी। इसका फुल फॉर्म क्या है? ले सिस्टम, LE
SYSTEM, ले सिस्टम ध्यान रखना, TEME ले सिस्टम, इंटरनेशनल ध्यान रखना, इंटरनेशनल INTERNATION, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट्स ध्यान रखना, डी यूनिट्स, डी छोड़ दो, यूनिट्स लिख लो, इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, ये फुल फॉर्म पूछा था ग्रुप डी ने, इंटरनेशनल, INTERNATION, इंटरनेशनल। अब ये देखो, ये जो सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ही मूल पद्धति बनाता है, मूल राशि बनाता है कि वर्ल्ड में मूल राशि सेम चले, ध्यान रखना, जिसमें कोई अंतर ना रहे। ये पहली बार, ये ऐसा ही सिस्टम पहली बार 1 अप्रैल, कौन सा अप्रैल है, 1 अप्रैल 1957 में आया था। ये 1 अप्रैल 1957 में आया था, बट ये लागू हुआ 1960 में। लागू कब हुआ ये? 1960 में हुआ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, और इस पद्धति को सुधारे MKS ने, ध्यान रखना, इस पद्धति को MKS पद्धति ने सुधारा है, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति को MKS पद्धति ने ही सुधारा है, ध्यान रखना। अब यदि अपन बातें करें, ये ऐसा ही फ्रेंच शब्द है, ध्यान रखना, कहाँ का है ये? फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है ये? फ्रेंच शब्द। यदि कोई पूछ ले कि ऐसा ही कौन सा शब्द है, तो यहाँ से फ्रेंच शब्द। या यदि इसकी संरचना की बातें करें यहाँ पर, कि संरचना करता क्या, संरचना है क्या इसकी, मान लो फ्रेंच पद्धति, इसकी संरचना है क्या, ध्यान रखना। तो राज्यों के बीच में क्षमताओं, राज्यों के बीच में क्षमताओं व राज्यों के बीच में क्षमताएं, ध्यान रखना, ये बताता है कि राज्यों के बीच में क्षमताएं कितनी हैं, या शक्ति का विवरण बताता है, वह शक्ति का विवरण बताता है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है, ऐसा ही है, यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं इसे। ये वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड की सारी यूनिटों को क्या करता है, सेम रखता है, सेम बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। मैंने आपको मूल मात्रा के बताया था, कितनी दिक्कतें आ जाएंगी। यहाँ पर ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं इसे। पहली बार ध्यान रखना 1 अप्रैल 1957 में ये आया था, ये लागू हुआ 1960 में, ध्यान रखना। इसकी संरचना है, राज्यों के बीच में क्षमताएं बताएगा, वह शक्ति का वितरण बताता है, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं अपन मात्रक की पद्धतियां। ये 4 पद्धतियां हैं, इसके आगे अपन देखें विमाएं वगैरह अपन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।